So hi guys, it's your friend साक्षर प्रजापति एंड अ वेरी warm वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स इजी। तो यार आज की वीडियो में हम एक नया हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इजी सा और छोटा सा है यार। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हुए उनमें से कोई टफ था ही नहीं यार, सारे तो इजी चैप्टर्स हैं। अब क्या करें यार, अब हैं तो हैं, ठीक है। चलो यार, तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को देखते हैं। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले यार सिंथेटिक फाइबर क्या होता है हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर देखो बेसिकली होते हैं वो फाइबर्स जो हम लोग खुद से बनाते हैं। समझ लो ना बात को, मतलब कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। कुछ फाइबर्स होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। तो हम जो खुद फाइबर्स बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। और प्लास्टिक्स आई डोंट थिंक तुम लोग को बताने की ज़रूरत है, सभी को पता होगा, यूज़ भी करते होगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, चैप्टर का नाम ही है। फिर हम मोनोमर और पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे। फिर हम पेट पढ़ेंगे क्या होता है। फिर हम देखेंगे प्लास्टिक्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं। फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, दो तरीके की प्लास्टिक होती है, हम इनको पढ़ेंगे। फिर यार हम पढ़ेंगे बैकेलाइट और मेलामाइन क्या होता है। प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, क्योंकि हम प्लास्टिक्स को चूज़ क्यों करते हैं। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहला जो टर्म हमारे सामने आता है ऑब्वियसली आता है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहले का थोड़ा सा याद करें, हम लोगों ने अभी तक जो क्लासेस में पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि भैया देखो, फाइबर जो है ना दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर, एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर। हमने ये पढ़ा है कि यार देखो नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू, है ना। जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क है ना। ये सारा क्या होता है, ये सारा हमको एनिमल्स के और प्लांट्स के थ्रू मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर्स की, तो ये कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो यार जो हम लोगों ने खुद से बनाए हैं, आर्टिफिशियली बनाए हैं, यानी कि मैन मेड है वो। जैसे कि रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया और सब कुछ, ये सारे जो होते हैं ये सारे हमने खुद से बनाए हैं, ठीक है। ये सारे हमें कहीं से मिले नहीं, हमें कहीं प्लांट या एनिमल से नहीं मिलेंगे, हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो यार इस चैप्टर में हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं नेचुरल फाइबर्स की। एक फ़ोटो ही मैंने तुम लोग को दी है, ये वाले जो फ़ोटो है ये नेचुरल फाइबर। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो ना यार, ये नेचुरल फाइबर ही है, ठीक है। ये जूट बोलते हैं इसको, GUTE, जूट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यार सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो यार ये जो हम तुम्हारी स्क्रीन पे आई है नेक्स्ट इमेज, ये सिंथेटिक फाइबर की इमेज है, ठीक है। तो यार आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सिंथेटिक फाइबर ही फिर हमारा टॉपिक आता है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, देखो बेसिकली ये होते हैं मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। या तो आर्टिफिशियल फाइबर कह लो या तो मैन मेड कह लो, ठीक है, यानी कि इंसानों द्वारा बनाए गए। मैं जो पीछे बार बार कह रही ना हम खुद बनाते हैं, मतलब मैं ये नहीं कही थी कि हम लोग अपने घर में बैठ के बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था कि मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं ना उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। जो मैन बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं, ठीक है, इनको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। तो यार सिंथेटिक फाइबर बस इतना सही होता है, मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। ओके, तो यार ये सिंथेटिक फाइबर की एक इमेज है, ये एक सिंथेटिक फाइबर ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यार मोनोमर पॉलीमर। अब तुम लोग को सिंथेटिक फाइबर इतना सही था, तो यार हाँ, सिंथेटिक फाइबर सिर्फ इतना सही था कि मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंपल सी बात है। रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अब यार हमारा एक नेक्स्ट टर्म आता है मोनोमर एंड पॉलीमर, ठीक है। पहले मैं एक इमेज लाती हूँ फिर तुम लोग को समझाती हूँ। तो देखो यार, मोनोमर क्या होता है ना, दो वर्ड से बना हुआ है मोनोमर। एक तो है मोनो और दूसरा है मर। मोनो मतलब होता है वन, तो यार मोनो का मतलब होता है यार वन, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ वन मतलब होता है मोनो का। पॉली का मतलब होता है कई ज़्यादा। तो देखो होता है क्या, ये जो तुम लोग को एक इमेज दिख रही है क्या है, एक तरीके से एक नेकलेस है। तो यार अगर मैं इस पूरे नेकलेस की बात करूँ तो ये एक पॉलीमर है, क्यों,
ये एक पॉलीमर क्यों है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से जो तुम लोग देख रहे हो ना, इनको मोती बोलते हैं, ये बहुत सारे साथ में है, तो ये पॉलीमर है। पर अगर मैं इनमें से कोई एक मोती को निकाल के यहाँ पर रख दूँ तो वो हमारा मोनोमर हो जाएगा। आसान भाषा में अगर बोलें तो जब बहुत सारी जो मोती होंगे वो साथ में आ जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉलीमर। और अगर सिर्फ कोई एक ही मोती है हमारे पास, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम मोनोमर। ठीक है, तो इतना सा ही डिफरेंस है यार मोनोमर और पॉलीमर के बीच में। पॉलीमर और मोनोमर भी बस इतना सा ही है। ठीक है, तो यार नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो आती है यार टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो यार सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना वो 4 तरीके के होते हैं: रेयॉन, नायलॉन, पोलिएस्टर एंड एक्राइलिक। ठीक है, 4 तरीके के होते हैं, फिर से याद कर लो: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। ठीक है, ये चारों नाम अच्छे से याद कर लेना। अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलो यार हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? ठीक है, तो देखो यार, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो हुआ क्या था यार, सिल्क फाइबर जो है ना वो सिल्कवॉर्म से ऑब्टेन होती थी। ये डिस्कवरी पता है कहाँ हुई थी? ये हुई थी चाइना में। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने इसको बहुत ही ना सीक्रेट रखा, किसी को बताया नहीं, इस चीज़ को बड़ा सीक्रेट रखा। ठीक है, कि सिल्क कहाँ से मिली, उन्हें कैसे मिली, और सब इसको सीक्रेट रखा, किसी को बताया नहीं। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीवन। अभी जो फैब्रिक होता था ना, जो कि सिल्क फाइबर से बनता था, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन फिर भी उसका जो टेक्सचर होता था वो इतना ब्यूटीफुल होता था कि सबको वो फैसिनेट कर देता था। ठीक है, अब वो गया टूवर्ड्स द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर एबल टू क्रिएट समथिंग सिमिलर टू सिल्क। तो यार अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी में सिल्क के जैसा 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 साइंटिस्ट ने कुछ बना लिया। मतलब वो पूरी तरीके से तो सिल्क नहीं था, लेकिन हाँ सिल्क के जैसा ज़रूर था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें है क्या, देखो हुआ गया था कि चाइना में सिल्क जो है, सिल्क फाइबर वहाँ पर मिला, डिस्कवरी हुई सिल्क फाइबर की। अब सिल्क फाइबर बहुत अच्छा होता है, लेकिन चाइना ने इसको एक सीक्रेट रखा, किसी को बताया नहीं कि कैसे मिला, कहाँ से मिला, कैसे बना। ठीक है, अब ये क्या होता था कि जो फैब्रिक होती थी ना सिल्क फाइबर से, मतलब जो सिल्क होता था, अब ये कॉस्टली तो बहुत था, लेकिन इसका ब्यूटीफुल टेक्सचर था बहुत ज़्यादा, तो ये सबको फैसिनेट कर देता था। तो इस वजह से अब चाइना ने तो बताया नहीं कि भैया हमने कैसे बनाया है, तो फिर साइंटिस्ट ने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके और सब सिल्क के जैसा ही दिखने वाला समथिंग समथिंग बना लिया। ठीक है, और उसी को हम रेयॉन बोलते हैं। ठीक है, अब वो पूरा सिल्क नहीं है, लेकिन हाँ वो सिल्क के जैसा दिखने वाला ज़रूर है। ठीक है, तो रेयॉन जो है वो सिल्क के जैसा ही दिखता है, सिल्क के जैसा ही उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं थोड़ी। ठीक है, तो यार रेयॉन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसमें अगर पॉइंट्स लिखने को आए रेयॉन के बारे में, तो ज़रूरी नहीं कि तुम वो वाली पूरी कहानी लिखो जो मैंने तुम्हें बताई है। तुम्हें क्या लिखना है, देखो पहले तो ये आर्टिफिशियल सिल्क होती है। रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, साथ ही ये चीपर देन सिल्क है। अब सिल्क मैंने बोला कि सिल्क बहुत एक्सपेंसिव था, तो रेयॉन जो है ना वो अब सिल्क के जैसा ही है और चीपर भी है। तो हमें सेम चीज़ तो नहीं, लेकिन सिमिलर चीज़ मिल रही है, लेकिन किस में मिल रही है, थोड़ी सस्ते में मिल रही है। ठीक है, वुड पल्प एंड केमिकल्स, वुड पल्प और केमिकल्स से तो बना ही है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, इसके टाइप्स क्या है, मोडल, विस्कोज एंड लायोसेल, ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो रेयॉन इतना सही था। एक तो ये आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क से यार बहुत ही ज़्यादा ये सस्ता होता है। ठीक है, वुड पल्प और केमिकल्स का होता है, और क्या होता है कि इसमें मोडल, विस्कोज और लायोसेल, ये क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो पिक्चर तुम लोग को दिख रही है यार, ये रेयॉन की ही है। ठीक है, अब यार आगे हम बात करते हैं नायलॉन की। तो यार नायलॉन क्या होता है? इन 1931 नायलॉन वॉज मेड विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब क्या, क्योंकि यार 1931 में क्या हुआ कि नायलॉन बनाया गया। ठीक है, और नायलॉन जब बनाया गया उस टाइम पर नायलॉन में किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल की, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं किया गया जो प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता हो। कोई भी ऐसा नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलता हो। नायलॉन किससे बनाया गया? कोल, वाटर और एयर, इन 3 चीज़ों से नायलॉन बनाया गया, एंड इट वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। और ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पीछे रेयॉन की बात की, तो हमने देखा यार कि वो जो था ना,
फुल्ली नहीं था, क्योंकि उसमें हमने कुछ नेचुरल रॉ मटेरियल्स का यूज़ तो किया ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया, ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर ही है, ठीक है। तो नायलॉन क्या है, 1931 में बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल की हेल्प के बनाया गया, ठीक है। और क्या है कि नायलॉन जो है ये कोल, वाटर एंड एयर से बनाया गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और ये पूरा ही सिंथेटिक फाइबर था, ये पहला सबसे पूरा सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है। तो नायलॉन की अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो देखो होता क्या है, एक तो ये इजी टू वॉश होता है, मतलब इसे हम आराम से वॉश कर सकते हो, थोड़ा सा लस्ट्रस भी होता है, यानी कि थोड़ा सा चमकीला, चमकता है, शाइनी होता है। वर्सेटाइल तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये वर्सेटाइल तो होता है, वर्सेटाइल मतलब यार देखो क्या होता है, वर्सेटाइल बेसिकली होता है कि इसको हम कई चीज़ों के लिए ना यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नायलॉन सिर्फ किसी एक ही दो चीज़ों के लिए यूज़ होगा, इसको हम कई चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्सेटाइल भी होता है ये, साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट होता है, लाइट वेट होता है, वेट में बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इलास्टिक होता है यानी कि खिंचता है, और स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन, ठीक है। नायलॉन पैराशूट्स बनाने के लिए, और जो रॉक क्लाइंबिंग रोप्स होती है ना, जिनसे पहाड़ वहाड़ पर चढ़ाई की जाती है, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है नायलॉन। तो सोचो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा। ऐसा बोला जाता है कि नायलॉन एक स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा हम लोगों ने हो सकता है सुना भी हो। तो नायलॉन की एक इमेज भी देख लेते हैं। तो ये जो पिक्चर तुम लोग के इस पर आई है, ये नायलॉन की ही है, ठीक है। यूजेस याद रखना इसके, पैराशूट्स के लिए और रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यार अगर हम बात करें पॉलिएस्टर की, हमारा नेक्स्ट टर्म है पॉलिएस्टर। तो यार पॉलिएस्टर क्या होता है, देखो यार जैसे कि हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा था कि मोनो क्या था, मोनोमर क्या था, कि मान लो मैंने एक नेकलेस का कोई एक मोती ले लिया तो वो मोनोमर हो गया, मैंने बहुत सारे साथ में लाए तो वो पॉलिएस्टर पॉलीमर हो गया, है ना। तो उसी तरीके से एस्टर, जब एक एस्टर है तो वो मोनो एस्टर है, लेकिन अगर मैं बहुत सारे एस्टर को साथ में ले आई तो वो होता है हमारा पॉलीएस्टर। तो यार पॉलीएस्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो स्मेल करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स की स्मेल वाले ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये कोल, वाटर और पेट्रोलियम से बना होता है। किससे बना होता है ये, कोल, वाटर और पेट्रोलियम। यार देखो राइटिंग का पहले से ही कहती हूँ कि ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। कोल, वाटर और पेट्रोलियम से यार ये बना होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब हम एस्टर को रिपीट करते जाते हैं तो वो बन जाता है हमारा पॉलीएस्टर। समझ रहे हो बात को। तो पॉलीएस्टर का सिर्फ इतना सही था। अब ये जो इमेज आई है ये पॉलीएस्टर की ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिएस्टर की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो एक तो यार सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है रिंकल फ्री होते हैं यार। सुबह अगर पॉलिएस्टर की ड्रेस बना ली ना तो बढ़िया है यार, सुबह उठकर ये नहीं कहना पड़ेगा सर इसमें प्रेस लगा दो मम्मी, सर इसमें प्रेस लगा दो पापा, ठीक है। सुबह आराम से पहन के जाओ उसको, ठीक है। तो ये रिंकल फ्री होता है, यानी कि इसमें सिमटे वगैरह जो होते हैं ना वो नहीं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं। और टेरिलीन जो होता है ना, अरे रे क्या हो गया, हाँ, टेरिलीन जो होता है ना ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पॉलिएस्टर है, ठीक है। रिंकल फ्री होता है ये टेरिलीन, इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिएस्टर है, ठीक है, टेरिलीन नाम का। साथ ही साथ ये क्रिस्प होता है और इजी टू वॉश होता है, आराम से पानी में अगर मतलब आराम से वॉश कर सकते हैं हम इसको। और इसमें ये बोल रहे हैं कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, कैन बी वुवन लाइक एनी अदर फाइबर्स। और हम इनको दूसरी फाइबर्स की तरह ही इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, वुवन कर सकते हैं, इनको इसको कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही फाइन फाइबर होता है ये, और ये भी आराम से हम वी कैन बी वूवन लाइक अदर फाइबर्स, दूसरे फाइबर्स की तरह हम इसको भी वूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है ना उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, और ये लास्ट है, ठीक है। 4 तरीके के फाइबर पढ़े थे ना हम लोगों ने, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। तो एक्राइलिक देखते हैं यार। अब देखो यार, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स ब्लैंकेट इन विंटर्स। विंटर में हम सभी स्वेटर पहनते हैं ना, ऐसे तो नहीं यार कि टी शर्ट में निकल जाते हैं बाहर, स्वेटर पहनते हैं ना, ठीक है, शॉल्स पहनते हैं। तो मैनी ऑफ दिस एक्चुअली नॉट फ्रॉम नेचुरल वूल, उनमें से काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जो नेचुरल वूल से बनाई गई नहीं होती हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। ये दूसरी तरीके के एक सिंथेटिक फाइबर से बनाई गई होती है जिसको बोलते हैं एक्राइलिक। एक्राइलिक एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है।
और इससे कई बार हम क्या स्वेटर और शॉल्स जो होती हैं विंटर्स के लिए वो बनाते हैं। अब एक्राइलिक की जो इमेज तुम लोग देख रहे थे कि देखा होगा कई बार तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा या फिर कोई भी इस तरीके की वूल्स खरीदने जाता होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं एक्राइलिक की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या होता है, अवेलेबल इन मैनी कलर। सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ की ये होती है कि काफ़ी कलर्स में अवेलेबल होता है, जो कि गर्ल्स के लिए बड़ा अच्छा होता है यार, क्योंकि गर्ल्स हमेशा नए 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 कलर्स एक्सप्लोर करती रहती हैं। तो ये कई कलर्स में अवेलेबल होता है। साथ ही साथ ही बहुत ही जल्दी सूख जाता है और ईजी टू वॉश होता है यार, तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है। कंपैरेटिवली चीपर देन नेचुरल वूल। नेचुरल वूल से कंपैरेटिवली चीपर होता है, मतलब वैसे इतना चीप नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम नेचुरल वूल की बात करें तो उससे जो होता है ये चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है। टिपिकली यूज इन कारपेट, ब्लैंकेट, सॉक्स, ग्लव्स एंड एक्सेट्रा। कारपेट के लिए, ब्लैंकेट के लिए, सॉक्स के लिए, ग्लव्स, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यार हम कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। तो देखो यार, सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं ना कि एक तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई अप क्विकली, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, रेडली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें कहीं पे चाहिए है तो तुम्हें मतलब आराम से अवेलेबल होंगे तुम्हें हर जगह, ठीक है। और इन्हें ईजी टू मेंटेन, यानी कि इन्हें मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं यार हम, यानी कि हमारा सिंथेटिक फाइबर वाला पार्ट हो चुका है, मतलब उसके 4 टाइप्स हो गए हैं, और प्लास्टिक की बात करते हैं। तो देखो प्लास्टिक क्या है, अरे रे प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर ही है, ठीक है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। प्लास्टिक का तुम लोगों ने देखा होगा हर शेप और साइज में, ज़्यादातर हर पॉसिबल शेप और साइज में तुम लोग को मिल ही जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अब यार सारी प्लास्टिक्स जो होती हैं उनकी ज़रूरी नहीं है ना एक ही तरीके से अरेंजमेंट हो, उनकी यूनिट्स की अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब कैसी कैसी होती है वो देखते हैं यार हम लोग। प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर होता है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। 2 तरीके की अरेंजमेंट होती है, एक होती है लीनियर अरेंजमेंट, एक होती है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। सिंथेटिक प्लास्टिक की ऐसी लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकती है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगाया है। क्रॉस लिंक भी हो सकती है, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से लीनियर में लगाया हो, इस तरीके से लगा दिया हो। तो इनकी जो वो होती है ना अरेंजमेंट, वो अलग हो सकती है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक, अब हम देखो प्लास्टिक, वाई प्लास्टिक यूज एवरीवेयर, हम इसको हर जगह यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ये इजीली मोल्डेबल होती है, तो हम इसको जिस भी शेप और साइज में, जिस भी शेप में चाहे उस शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकल, रिफ्यूज, रिकलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू थिन शीट्स और मेड इनटू वायर्स। हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल कर मतलब रिसाइकल क्या, कि हम इसको पिघला कर कुछ और बना सकते हैं, इसको मेल्ट कर सकते हैं, इसको रोल कर सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। इस वजह से प्लास्टिक हर जगह यूज़ होती है, क्योंकि ईजिली मोल्डेबल होती है। एक और चीज़ होती है प्लास्टिक से, ये एक्सपेंसिव भी कम होती है, कि चीप होती है। समझ रहे हो ना बात को। तो प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ सिर्फ इसीलिए की जाती है क्योंकि प्लास्टिक जो होती है ना वो इजीली मोल्डेबल होती है, आराम से मोल्ड कर सकते हैं यार, हमें जिस शेप में चाहिए हम उस शेप में ले सकते हैं उसको। इस वजह से ज़्यादा अच्छी होती है, और ये एक्सपेंसिव भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, चीप होती है। इस वजह से प्लास्टिक ज़्यादातर यूज़ की जाती है। हमारे घर में भी अगर देखोगे तो ज़्यादातर प्लास्टिक ही मिलेगी तुम्हें हर जगह, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो प्लास्टिक 2 तरीके की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखते हैं दोनों होते क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो यार, थर्मोप्लास्टिक पता है कौन सी होती है, दे कैन चेंज देयर शेप अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग। ऐसी प्लास्टिक्स जिनको हम हीट कराकर, कूल कराकर हम क्या कर सकते हैं, उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर देखा होगा हम लोग जिन पेन्स को यूज़ करते हैं, प्लास्टिक पेन्स को यूज़ करते हैं, अगर तुम उसको थोड़ी देर अगर गैस वगैरह के सामने अगर तुमने कभी रख दिया है गलती से, तो तुम देखोगे कि वो आराम से मुड़ने लगता है एंड ऑल, है ना। या फिर हम लोग के जो बॉटल्स होती हैं जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, उन बॉटल्स को तुमने देखा अगर कभी गैस के पास छोड़ दिया तो कभी कभार वो बॉटल्स थोड़ी सी पिघल जाती हैं। तो इस तरीके की यार चीज़ें होती हैं थर्मोप्लास्टिक, जो आराम से हीट और कूल करने पर हम उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। वहीं थर्मोसेटिंग क्या होती है कि भैया ये ऐसी प्लास्टिक होती है वंस फॉर्म्ड दे डू नॉट अंडरगो शेप कन्वर्जन अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग, कि भैया एक बार अगर उन्हें एक शेप दे दी गई, अब चाहे तुम उसको हीट कर लो चाहे तुम कूल कर लो, अब तुम उनको मोल्ड नहीं, यानी कि मोड़ नहीं सकते, हीट या कूल कराकर तुम उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, वो होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसी प्लास्टिक्स भी होती हैं जिनको हीट या कूल करवा कर आप चेंज कर सकते हो उनकी शेप, और ऐसी भी होती है जिनको नहीं कर सकते, जिनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक जो होती हैं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। वहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा चीप होती हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है कि थर्मोप्लास्टिक्स जो होती हैं ये रिसाइक्लेबल होती हैं, यानी कि हम इनको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर हमने इनसे कोई चीज़ बनाई और हमें वो पसंद नहीं आई तो अब हम उनको रिसाइकल भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो यार उनको रिसाइकिल नहीं कर सकते हम लोग। अगर तुम कहो कि अगर हमने कोई चीज़ बना दी है और अब हम उसको रिसाइकल करना चाहें कि अब हमारा उससे तो काम नहीं है। अब जैसे कि बात करते हैं हम लोग अपने वाटर जो कोल्ड ड्रिंक्स वाली बॉटल्स होती हैं उनकी, तो उन्हें हम रिसाइकिल करते हैं ना, कई तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं हम उनको, लेकिन हम कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती है जो थर्मोसेटिंग होती है उन्हें रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज पॉलीथीन। पॉलीथीन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विच चेंजेस इट शेप अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग। पॉलीथीन तो सबको पता है आराम से अपनी शेप को भी चेंज कर लेती है, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है, बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट विच वंस फॉर्म डज नॉट चेंज इट्स शेप अपॉन फर्दर हीटिंग। कितना भी हीट कर लो, बेकेलाइट ऐसा होता है कि इसमें उसको तुम कितना भी हीट कर लो, बट एक बार अगर उसने किसी शेप को ले लिया, अब तुम बोलो कि भाई हम उसकी शेप को चेंज कर देंगे, तो बेटा वो ना हो पाएगा। समझ रहे हो ना बात को। आगे बढ़ते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देख लो, कैन बी रिपीटेडली। जो फर्स्ट इमेज तुम लोग को दिख रही है ये वाली, कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली। अगर हम चाहें तो उसको मेल्ट कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करें, भाई इनको मेल्ट नहीं कर सकते। एक बार इनकी शेप आ गई तो अब इन्हें मेल्ट नहीं कर सकते। अब बात आती है दीदी याद कैसे करें, याद नहीं रहते। तो यार देखो, इसको ऐसे याद कर लो तुम लोग कि थर्मोप्लास्टिक छोड़ो, थर्मोसेटिंग याद कर लो, एक याद रहा तो दूसरा तो याद ही रहेगा ना। तो थर्मोसेटिंग को ऐसे कर लो, इसमें क्या आता है सेटिंग, मतलब क्या कि अब ये सेट हो चुका है जी, सेट हो गया मतलब क्या कि अब इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये सेट हो चुका है, इस वजह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम चेंज नहीं कर सकते। एक याद रहा तो दूसरा तो याद रहेगा यार, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से याद किया था, और तुम्हारा कोई और तरीका भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आगे आता है बेकेलाइट और मेलामाइन। यार देखो, बेकेलाइट और मेलामाइन दो तरीके की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो देखो बेकेलाइट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो यार, बैकलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मेलामाइन क्या होता है, एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है, यानी कि हम कई उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। साथ ही साथ बैकेलाइट किन किन चीज़ों के लिए काम लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने हैं, हैंडल्स बनाने हैं, जो हमारी यूटेंसिल्स होती हैं ना, ये यहाँ पर कॉमन लगेगा हैंडल्स के बाद, ये कट है, हाँ। जो हमें मान लो इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने हैं, या फिर हमारे घर पे ये बर्तन वगैरह होते हैं तो उनमें देखा होगा ना पीछे प्लास्टिक का पकड़ने वाला लगा होता है, वो सब बनाना है तो वो होता है हमारा बैकेलाइट। वहीं पे अगर हम बात करें मेलमाइन की, तो रजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ये क्या होता है, ये हीट को जो है ना टॉलरेट कर सकती है और बाकी प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छे से वो कर सकती है, ठीक है। फायर को ये रजिस्ट कर सकती है। ये फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए और किचन वेयर्स बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो जो एग्जांपल फर्स्ट देख रहे हो, जो इमेज आई है ये होती है बैकेलाइट, और जो सेकंड देख रहे हो ये है मेलमाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो जैसे कि मैंने पहले तुम लोगों को जब कंटेंट पढ़ाया था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसे मैंने कहा था कि यार हम लोग प्लास्टिक को क्यों चूज़ करते हैं, वाई वी चूज़ प्लास्टिक फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हमारे घर में भी ज़्यादातर चीज़ें देखोगे तो प्लास्टिक की होती हैं, ज़्यादातर डिब्बे अगर तुम अपने किचन में जाकर देखोगे ना, ज़्यादातर तुम्हें प्लास्टिक के ही मिलेंगे, स्टील वगैरह के इतने ज़्यादा नहीं होते। एक नॉर्मल घर में अगर तुम जाकर देख लो तो ज़्यादातर प्लास्टिक के मिलेंगे तुम्हें, है ना। तो वाई वी चूज़ प्लास्टिक, वाई वी डोंट चूज़ एनी अदर मटीरियल। तो यार इसमें ना प्लास्टिक की कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह से हम प्लास्टिक को चूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है यार, ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक, ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर मैंने मान लो आयरन के किसी डिब्बे के अंदर कुछ रख दिया है, तो अब क्या होगा, वाटर के साथ और एयर के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी, है ना। तो उसके अंदर रखा हुआ सामान भी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि ये नॉन रिएक्टिव होता है। फिर क्या है, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सबसे पहले तो प्लास्टिक लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये चीपर होता है मेटल से। तो अगर कोई चीज़ मेटल की लोगे और वही उसी साइज़ की उसी वेट की कोई चीज़ अगर प्लास्टिक की लोगे, तो प्लास्टिक की चीज़ तुम्हें थोड़ी सी चीप मिल जाएगी कंपैरेटिवली,
और मेटल्स की जो है तुम्हें थोड़ी सी महंगी मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ जो प्लास्टिक होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी वजह से इनको इलेक्ट्रिक वायर की कवरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। कभी कभी देखो अगर किसी चीज़ में करंट आ रहा होता है, ठीक है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि क्या हम सबको पता है कि करंट वगैरह से अगर बचना होता है, मान लो कोई स्विच है जिसमें हमें पता है कि ज़्यादा करंट आता है, तो हम उसे या तो अपना कोई पेन उठा लेते हैं प्लास्टिक का, उससे बंद करते हैं, या तो फिर लकड़ी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम उनसे बंद करते हैं तो करंट लगने के चांसेस जो होते हैं ना वो हमें बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इस वजह से यार जो प्लास्टिक होती है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इस वजह से इलेक्ट्रिक वायर की कवरिंग करने के लिए भी प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैंडल ऑफ टूल्स, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर्स आर यूज फॉर कुकिंग इन माइक्रो यानी माइक्रोवेव है, गलती से मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख दिया है, ये माइक्रोवेव है, ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है। अगेन डोंट माइंड माई राइटिंग, बड़ी बेकार है तो उसको उस पर ध्यान ना देना, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर आर यूज फॉर कुकिंग इन माइक्रोवेव। हम लोग प्लास्टिक के कुछ स्पेशल उनको भी यूज़ करते हैं। बर्तन वगैरह जो होते हैं ना प्लास्टिक के, कुछ उन्हें भी हम यूज़ करते हैं, स्पेशल तरीके के होते हैं माइक्रोवेव में, अगर हमें किसी भी चीज़ को कुछ करना है तो, है ना, क्योंकि वो इतना जल्दी माइक्रोवेव में पिघलते नहीं हैं और सब, तो इस वजह से वो स्पेशल तरीके के होते हैं। हम नॉर्मल प्लास्टिक अगर तुम माइक्रोवेव में रख दोगे तो फिर ऑब्वियसली वो मेल्ट हो जाएगी। फिर है टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक होती है जिसपे ऑयल और वाटर जो है स्टिक नहीं होता है। जो तुम लोगों ने अपने घर में पैन देखे होंगे जिसपे पानी वगैरह डालो या कुछ भी डालो तो वो स्टिक नहीं होता है, ठीक है। मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है क्या होता है, बट स्टिक नहीं होता है उस पर, तो वो टेफ्लॉन के ही बने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यार अब ये जो है ना प्लास्टिक और इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक भले हमारे लिए चीप पड़ती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, भले हम लोग आराम से उसको यूज़ कर पाते हैं, भले वो नॉन रिएक्टिव होती है, कुछ भी हो, लेकिन सच यही है कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। आई डोंट थिंक मुझे तुम लोग को बताने की भी ज़रूरत है, तुम सबको पता ही होगा, है ना। तो अब देखो यार दो तरीके के वेस्ट होते हैं, एक होता है यार बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल यार वो मटेरियल्स होते हैं जो अगर जो यार डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, मान लो बैक्टीरिया ने उन पर एक्ट कर दिया तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे जो घर पे खाना वगैरह बनता है तो क्या होता है, जैसे आलू है तो उसको छीला जाता है ना, तो उसके ऊपर के जो पील्स होते हैं, ठीक है, फिर कैबेज हो तो कैबेज के ऊपर के दो तीन वो हटा दिए जाते हैं, तो वो सब, तो ये सब क्या होते हैं आराम से डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इनको एक गड्ढा खोद के रख दूँ उसके अंदर तो थोड़े टाइम बाद ही आराम से डिकम्पोज हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि अगर मैं प्लास्टिक हूँ और प्लास्टिक को रख दूँ जाकर, एक गड्ढा खोदूँ और उसके अंदर प्लास्टिक रख दूँ जाकर, मैं 10 दिन बाद भी निकालूंगी ना तो प्लास्टिक मुझे वैसे ही मिलेगी, वो डिकम्पोज नहीं हुई होगी। तो यही होता है बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, इस वजह से वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। इट्स ऑल फॉर मी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम लोग प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम कितना भी अवॉइड करें बट हम प्लास्टिक को पूरी तरीके से यूज़ करना अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लास्टिक के अलावा और किसी से हो नहीं सकती, या फिर अगर हो भी सकती हैं तो प्लास्टिक से सबसे बेस्ट तरीके से हो सकती हैं। तो हम प्लास्टिक यूज़ को कम कर सकते हैं बट अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो यार वही ट्राई करो कि जितना हो सके प्लास्टिक को कम यूज़ करो। उसके बाद यार हम कुछ 5 R दिए हुए हैं हमारी बुक में, ठीक है, जिनसे अगर हम प्लास्टिक यूज़ भी करते हैं तो भी जो प्लास्टिक है उसको, उससे हम अपने इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो बचा सकते हैं। सबसे पहले क्या है यार, रीयूज़ कर लो यार उसको। जैसे कि एक प्लास्टिक की बॉटल लाएँ तो घर में आज के लिए बहुत ज़्यादा हो भी रहा है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक लाएँ तो बाद में देखा जाता है कि उसकी बॉटल को काट कर उसमें प्लांट लगा दिया जाता है, और वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि मैं ये सोचती हूँ कि यार जिस चीज़ से प्रॉब्लम है हम उसी चीज़ से उसी प्रॉब्लम को ख़त्म कर लें, राइट। बॉटल है प्लास्टिक की है, उसी से प्लास्टिक से ही तो प्रॉब्लम है ना, उस बॉटल से ही तो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट को, तो हम उस बॉटल को इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसमें पेड़ लगा रहे हैं, है ना, कितनी अच्छी बात है।
ठीक है। तो रीयूज़ कर सकते हैं हम। रिड्यूस, वही मैंने कहा कि जितना हो सके कम करो यूज़ जो प्लास्टिक का है उसका, जितना हो सके यूज़ कम करो उसका। रिसाइकल कर सकते हैं हम, ठीक है, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम रिकवर भी तो कर सकते हैं यार, और हम रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 आर होते हैं, वैसे तो तुम लोग की बुक में 4 आर ही दिए हुए हैं, ठीक है, तुम्हारी बुक में रिफ्यूज़ वाला नहीं दिया हुआ है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, और मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था बड़ा आसान सा और सिंपल सा चैप्टर है यार, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम लोग को इसको पढ़ने में, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार तुम लोग को एक रिवीजन दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आई थिंक अगर तुम लोग को एक रिवीजन मिल जाएगा तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक क्विक रिवीजन मैं जल्दी से तुम लोग को दे देती हूँ। तो यार अपने क्विक रिवीजन को स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि फाइबर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल जो हमें इन्वायरमेंट जो है प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक जो मैनमेड होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने देखा नेचुरल फाइबर यानी कि जूट, और हमने सिंथेटिक फाइबर को भी देखा। फिर आगे हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर एक्चुअल में होते क्या है, तो हमने देखा कि वो मैन मेड हो या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। उसके बाद यार हमने पढ़ा कि मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है। तो हमने देखा कि ये जो एक नेकलेस है, अगर मैं इस पूरे नेकलेस की बात करूँ तो ये पॉलीमर में आएगा, लेकिन अगर मैं इसका कोई एक मोती निकाल कर यहाँ पर रख दूँ तो वो मोनोमर हो जाएगा। मोनो मतलब होता है 1, पॉली मतलब होता है मल्टी, ठीक है। उसके बाद यार हम लोगों ने आगे पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हमने देखा 4 होते हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक। तो हमने देखा यार रेयॉन क्या होता है। देखो हुआ क्या था कि एक बार चाइना में जो है हम किसी ने सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करना सीख लिया था। डिस्कवरी वहाँ हुई थी चाइना में। चाइना ने इसको किसी को बताया नहीं, इसको बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने जुगाड़ कर करके सिल्क जैसा ही थोड़ा बहुत कुछ बना लिया। वो एग्जैक्ट सिल्क तो नहीं था, लेकिन सिल्क जैसा ही थोड़ा कुछ था, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि सिल्क के जैसा वो बन गया और हम उसको यूज़ करने लगे। फिर हमने ये भी देखा कि रेयॉन जो होता है एक आर्टिफिशियल सिल्क है। सिल्क से ही सस्ता होता है क्योंकि पूरी तरीके से सिल्क नहीं होता, साथ ही साथ ये वुड पल्प और केमिकल्स तो होते ही हैं इसमें। मोडल, विस्कोज, लायोसेल, ये कुछ टाइप्स होते हैं रेयॉन के। हमने एक इमेज भी देख ली। फिर आगे हम देखते हैं नायलॉन। तो हमने देखा कि 1931 में नायलॉन को बनाया गया था बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के, ठीक है। और नायलॉन जो है ये कोल, वाटर और एयर से बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने यार ये भी देखा कि नायलॉन जो होता है वो इजी टू वॉश होता है और लस्ट्रस यानी कि थोड़ा सा चमकीला सा होता है, वर्सेटाइल होता है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लाइट होता है, और पैराशूट और फिर रॉक क्लाइंबिंग रोप्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसकी भी हमने पिक्चर देख ली। आगे हमने पॉलिएस्टर पढ़ा। हमने पढ़ा कि पॉलिएस्टर जो होता है वो क्या होता है कि जो हम एक एस्टर को रिपीट करते रहते हैं और एक वो बना देते हैं पूरी, रिपीट कर करके उसको, मतलब कई कई सारे एस्टर को जो हम साथ में लगा देते हैं तो वो पॉलिएस्टर बन जाता है। उसके बाद हमने यार पॉलिएस्टर की भी इमेज देखी। फिर हमने देखा कि पॉलिएस्टर जो होता है ये रिंकल फ्री होता है, टेरिलीन होता है, क्रिस्प और इजी टू वॉश होता है। सॉरी, टेरिलीन जो होता है एक स्पेशल टाइप का पॉलिएस्टर होता है, और ये क्रिस्प और इजी टू वॉश होते हैं। साथ ही साथ ये जो है वी कैन वूव इट टू, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या होता है, तो हमने देखा कि भाई हम जो विंटर्स में शॉल्स वगैरह और स्वेटर्स पहनते हैं उनमें से कई ऐसी होती हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बल्कि एक्राइलिक से बनाई गई होती हैं, ठीक है। ये एक अलग तरीके का, एक स्पेशल तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको हम एक्राइलिक बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक्रेलिक के वो देखें कि भाई ये कई कलर्स में अवेलेबल होता है, बहुत ही जल्दी सूख जाता है और वॉश करने में भी काफ़ी आसानी होती है, और ये नेचुरल वूल से कंपैरेटिवली चीपर यानी कि सस्ता होता है, ठीक है। और ये टिपिकली यूज़ किया जाता है कारपेट, ब्लैंकेट, ग्लव्स, सॉक्स, इन सबको बनाने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा कि सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो हमने देखा कि वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, कहीं पर भी आराम से अवेलेबल हो जाता है, और साथ ही साथ मेंटेन करने में भी काफ़ी आसानी होती है। फिर हमने देखा कि यार प्लास्टिक को हम हर जगह प्लास्टिक के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। तो हमने देखा कि एक पॉलीमर होता है सिंथेटिक फाइबर की तरह ही। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि प्लास्टिक जो होता है वो हम लोग को कई पॉसिबल शेप्स और साइज़ में अवेलेबल होता है हमारे पास, और इनकी अरेंजमेंट जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक होती है लीनियर अरेंजमेंट, एक होती है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। फिर यार हम लोगों ने पढ़ा कि प्लास्टिक को हम हर जगह यूज़ क्यों करते हैं। तो हमने देखा कि वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजिली मोल्डेबल होती हैं, इस वजह से हम उनको अच्छे से हर जगह यूज़ करते हैं। ओहो, ये तो पूरी गंदी है। आगे फिर हमने देखा 2 तरीके की प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होती हैं
जो आराम से हम हीट करने पे या कूल करने पे उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग वो होती हैं जो एक बार अगर किसी शेप दे दी गई उनको, उसके बाद हम उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होती है एक्सपेंसिव होती हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक चीप होती हैं। थर्मोप्लास्टिक रिसाइक्लेबल होती हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नॉन रिसाइक्लेबल होती हैं। थर्मोप्लास्टिक की पॉलीथीन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बैकेलाइट। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ऐसे याद कर लो कि इसमें सेटिंग आ रहा है, यानी कि वो सेट हो चुकी हैं, तो यार वो थर्मोसेटिंग है, यानी कि जो एक बार सेट हो गई तो हो गई फिर, है ना। उसके बाद यार हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिए दोनों के। हाँ, तो थर्मोसेटिंग और थर्मोसेट का हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था। उसके बाद रुको यार, ये हटा दूँ, काफ़ी गंदा हो रखा है। हाँ, उसके बाद यार हम लोगों ने ये भी देखा कि बैकलाइट और मेलमाइन क्या होता है। हमने देखा बैकलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स और जो काफ़ी सारे यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग ने देखा मेलमाइन जो होता है एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है, ये फायर को रेजिस्ट करता है और हीट को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, प्लास्टिक से ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है ये। और साथ ही साथ ये फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए और किचन वेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है। हमने उसकी भी इमेजेस देख ली। फिर हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिक को हम क्यों ज़्यादातर चूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि क्योंकि एक नॉन रिएक्टिव होता है, वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है और मटेरियल से कंपैरेटिवली काफ़ी चीप होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इस वजह से इलेक्ट्रिकल वायर की कवरिंग के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कई स्पेशल कुकवेयर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के ही होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोवेव में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है वो, माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसपे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता है। फिर हमने देखा प्लास्टिक और हमारे एनवायरनमेंट, तो हमने देखा कि दो तरीके के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल होते हैं यार जो आराम से क्या हो सकते हैं कि प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कैसे हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। फिर हमने देखा यार कि क्योंकि हमारे लिए इतनी बेकार है प्लास्टिक, तो हम उसका मतलब इस इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल है वो कैसे हार्मफुल ना हो, तो उसके लिए हमने देखा यार 5 आर, तुम लोग की बुक में 4 आर दिए हुए हैं बट हम 5 आर पढ़ लेते हैं। तुम लोग की बुक वाले पहले पढ़ लेते हैं रीयूज़, हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसके जो यूज़ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, और एक और है कि हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़ वाला अपनी बुक में नहीं है बट ठीक है, कोई नहीं। तो यार इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। एक हम लोगों ने जल्दी से रिकैप भी ले लिया चैप्टर का, ठीक है, रिवीजन भी हो गया। तो यार उस चैप्टर को एंड हम एक अच्छे से थॉट के साथ करते हैं। तो ये थॉट है अब्दुल कलाम जी का, मैन नीड्स हिज डिफ़िकल्टीज़ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू इन्जॉय सक्सेस। एक इंसान को डिफ़िकल्टीज़ चाहिए हैं अगर उसे अपने सक्सेस को इन्जॉय करना है तो। क्यों? क्योंकि हमें जब कोई चीज़ ईजिली मिल जाती है ना तो उसकी हमें वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो चीज़ हमें जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से मिली होती है उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही ज़्यादा टाइम तक के लिए हमारे लिए वो वैल्यू रहती है। ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज़ को यार डोंट थिंक ये एनिमी है, दीज आर आवर फ्रेंड्स। तो यार इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और इसके आगे हम लोग बाकी के चैप्टर्स भी कवर करेंगे। तो तब तक के लिए यार बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।